गहरी डरावनी रात ने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया था। हर तरफ अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे आसमान के नीचे एक सूखा वीरान पेड़ खड़ा था, जैसे किसी अशुभ चीज का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक भयानक केंद्र से विशाल लाल बेलें फटकर बाहर निकलती हैं और जमीन पर ऐसे फैलने लगती हैं जैसे कोई मॉन्स्टर्स जड़ें हर चीज को निगल रही हो। ये पागलपन भरी बेलें जमीन पर दौड़ती है, लोगों को पकड़कर घसीटने लगती है। पेरेंट्स और टीचर्स चीख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और वेंसी मॉर्ग ये सब खौफ में देख रहा है। वेंसी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो बस यही सोचता रह जाता है, ये आखिर किस तरह की दानवी एंटिटी है। फिर अचानक उसे एक डरावनी बात समझ आती है। ये बेलें सिर्फ स्टूडेंट्स को ही निशाना बना रही हैं, जैसे सब पहले से प्लान हो। कस मॉर्ग उस विशाल लाल ढांचे को पहचान लेती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या ये ट्री ऑफ डेप्स है? उसके पास खड़ा ऑसिरिस तुरंत पूछता है, क्या उसे इस एंटिटी के बारे में कुछ पता है? पास ही रॉड्रिक और सर्वांटिस पूरी तरह टूट चुके हैं। ओसिरिस बताता है कि उसके 4 छोटे भाई बहन खींच लिए गए हैं, और सर्वांटिस रोते हुए चिल्लाता है कि उसका बेटा भी चला गया। दोनों मदद की भीख मांग रहे हैं, और रॉड्रिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेकाबू हो चुका है। गुस्से में कुस चिल्लाती है, सबको शांत होने के लिए कहती है, पैनिक से कुछ नहीं बदलेगा, पहले समझो क्या हो रहा है। बेबस वेंसी झुककर कस के पास आता है। उसकी आवाज कांप रही है। वो उससे मदद और जवाब मांगता है। कस धीरे से कहती है, उसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज मास्टर स्नेक जैसी किसी एंटिटी से मिलती है। वो समझाती है, ट्री ऑफ द अबिस एक दानवी एंटिटी है जो पुराने शामन लेजेंड्स में मिलती है, जो रेड और ब्लैक माउंटेन में रहती थी। कहानी के मुताबिक ये पेड़ ऊपर जमीन पर अपनी जड़ें फैलाता है, लेकिन असल में ये उल्टा उगता है और इसकी जड़ें नीचे एबिस तक जाती हैं, बिना किसी अंत के। वो निष्कर्ष निकालती है, इसके अंदर की स्पेस एक टूटी हुई अजीब डायमेंशन है जो एम्पायर के मैजिक टावर से भी ज्यादा खतरनाक है। सर्वंटीज गुस्से में बीच में बोल पड़ता है, पूछता है कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। कस शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देती है, अगर बाहर से बचाना पॉसिबल होता तो वो अब तक कर चुकी होती। और फिर सच बताती है, ये पेड़ सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। सर्वांतेज सुनते ही जम जाता है। वेंसी को थोड़ी राहत मिलती है कि कस सुरक्षित है, लेकिन वो पूछता है, वो कैसे बच गई? कस बताती है, उसने देखा था कि बेलें स्टूडेंट्स के रिस्ट से उग रही थी, और किस्मत से एडमिशन ऑफिस में स्टूडेंट ब्रेसलेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए उसे गेस्ट वाला मिला था। ये सुनते ही वेंसी के दिमाग में जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसे याद आता है वो ब्रेसलेट्स जो सिर्फ स्टूडेंट्स को दिए गए थे। वो सोचता था वो सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन असल में वही ट्रैप थे। बेबस और टूट चुका वेंसी घुटनों पर गिर जाता है, खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गिल्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। वो खुद को कोसता है कि उसने अपने ही स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में भेज दिया। उसी बीच छोटी पोमेरियन रोते हुए ओसिरिस की पैंट पकड़ लेती है, पूछती है, क्या उसके अंकल वापस नहीं आएंगे? ओसाइरिस उसे उठाकर चुप कराने की कोशिश करता है, और पास ही कस खड़ी है, टूटी हुई जमीन के किनारे, नीचे फैली विशाल जड़ों को घूरते हुए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक है, कोई डर नहीं। उसे पूरा यकीन है, जिस लड़के को वो जानती है वो इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। वो उस दानवी ढांचे को देखते हुए मन ही मन कहती है, जल्दी बाहर निकलो, हमें फिर मिलना है। और धीरे से विकर का नाम सोचती है। उसी पल विकोर को याद आता है डीमन एम्ब्रूसियस हंस रहा था। जब उसने ट्रैप एक्टिवेट किया था वो कह रहा था, इंसानों की उम्मीद देखना और फिर उन्हें एबिस में गिरते देखना कितना मजेदार है। उसकी धुंधली यादों में डोलोरस दिखती है, लाल बेलों में फंसी हुई, उसे वैन कहकर पुकार रही है और दूर खींची जा रही है। अचानक विकर की आंख खुल जाती है। वो झटके से जाग जाता है। वो सुनता है उसका लिविंग पेंडेंट डेकोराबिया पूछ रहा है, क्या वो जाग गया है? पास में एक छोटा नीला स्पाइडर धीरे से सिसक रहा है। विकोर उठकर बैठता है और देखता है वो हरे चमकते पानी में डूबा हुआ है। उसे समझ आता है वो इस दानवी पेड़ के अंदर आ चुका है। वो खुद को एक विशाल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पाता है, जैसे कोई उल्टा टावर हो। ये एबिस ट्री का पहला फ्लोर है, नॉर्वेगिकस का इलाका। विकोर का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे समझ आता है वो डीमन के ट्रैप को रोकने में नाकाम रहा। तभी अचानक एक खुशमिजाज आवाज गूंजती है। विकोर और डेकराबिया दोनों चौंक कर उस तरफ देखते हैं। अंधेरे से एक डरावनी मुस्कान उभरती है, पीले दांत चमकते हुए। वो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। एक अजीब गोब्लिन जैसी फेरी सामने आती है, लाल आंखों के साथ। खुद को टावर का गाइड बताती है और कहती है, सिर्फ वही बचेगा जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तभी अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है और अनाउंस करता है, टावर के रूल्स अब लागू हो चुके हैं। विकोर को लेवल 1 वॉरियर रजिस्टर कर दिया जाता है। एक बड़ी स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखता है। लेवल फिर से 1 हो चुका है। स्ट्रेंथ, एगिलिटी और हेल्थ की बेस स्टैट्स सामने है, बाकी सब हिडन है। सिस्टम समझाता है, रियल वर्ल्ड की ताकत यहाँ सिर्फ 1% रह जाती है, और हर 1% 1 लेवल के बराबर है। लेकिन सिस्टम एक लालच भी देता है, यहाँ जो लेवल्स और स्टैट्स मिलेंगे वो बाहर जाकर हमेशा के लिए उसकी ताकत बढ़ा देंगे। विकोर चुपचाप स्क्रीन को घूरता है।
डेकोराबिया शक में है। वो कहता है उसने कभी ऐसा एबिस ट्री नहीं देखा जिसमें लेवलिंग सिस्टम हो। शायद ये एम्ब्यूसियस की इवॉल्व्ड पावर है। विकोर चुप खड़ा रहता है। उसका दिमाग तेजी से हर चीज जोड़ रहा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जब अम्बुशियस ने कोलोसियो एकेडमी में ऐसा ही ट्रैप एक्टिवेट किया था और कई यंग हीरोज वहीं मारे गए थे। उसे पता है ये लेवलिंग सिस्टम एक धोखा है, एक इल्यूजन जो असल में एक बंद प्रिजन है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। विकोर समझ जाता है वो फंस चुका है एक ऐसी जगह जहां हर लेवल एक नई दुनिया है और हर नियम टूटा हुआ है। यहाँ फेलियर की कीमत साफ है। जो पीछे रह गया उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह खाली जाएगी और डीमन की ताकत बन जाएगी। उसे समझ आता है ये स्टूडेंट सैक्रिफाइस है डिस्ट्रक्शन के इस खेल के लिए, और इसलिए वो इतना लड़ रहा था। वो अपनी हार मान लेता है और तभी लाल आंखों वाले विशाल चूहे अंधेरे से निकलकर उसे घेर लेते हैं। गोब्लिन फेरी अनाउंस करता है पहला फ्लोर क्लियर करने के लिए नॉर्वेगी का सीवर राइट्स को खत्म करना होगा। वो कहता है ये एफ रैंक है लेकिन संख्या ही इनकी ताकत है। विशाल चूहे गुर्राते हुए चारों तरफ से विकोर पर झपटते हैं। पास में डेकाराबिया माफी मांगता है, कहता है टावर उसकी पावर्स को दबा रहा है, विकोर को अकेले लड़ना होगा। बिना घबराए विकोर अपना मास्क और शर्ट उतार देता है। डेकाराबिया समझ जाता है वो शुरू से अकेले लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही चूहे पास आते हैं विकोर अपना मास्क तोड़ देता है। उसे पता है वो पहले से मजबूत है लेकिन अभी भी 8 स्टार तक पहुंचने में आधा रास्ता बाकी है। वो मानता है होली ब्लेसिंग के साथ भी वो मुश्किल से 5th कॉर्प्स से बच पाया था जिसमें डीमन लॉर्ड की थोड़ी सी पावर थी। विकोर की लाल आंख चमकती है। वो सिस्टम के रूल पर ध्यान देता है। यहाँ के स्टैट्स बाहर उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। एक नई ठान के साथ वो अपना तरीका बदलने का फैसला करता है। अंधेरे ऑरा में घिरा हुआ वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करने की कसम खाता है। लीडर खड़ा जब चूहे उस पर झपटते हैं वो वादा करता है इस सिस्टम का इस्तेमाल करके वो इतना मजबूत बनेगा कि हर हाल में बाहर निकलेगा। टिमोन के सैक्रिफाइस प्लान को ठुकराते हुए विकोर बिजली जैसी स्पीड से हमला करता है। उसकी ब्लेड चूहों को बेरहमी से चीर देती है। विकोर ठान लेता है वो इस ट्रायल को जीतेगा और इस एबिस ट्री को अपनी ताकत की नींव बना देगा। उसकी आंखों में एक शिकारी की आग जल रही है जो अपने शिकार को छोड़ता नहीं। कुछ ही देर बाद विकर खड़ा है। चारों तरफ चूहों के कटे हुए सिर पड़े हैं। वो अपनी बेरहम नेचर को पूरी तरह अपना लेता है और कहता है वो बैस्कविले है और उसका असली रूप वापस आ गया है। गोब्लिन फेरी कांपता हुआ उसे देखता है शौक में और अनाउंस करता है विकोर ने पहला फ्लोर सबसे तेज क्लियर किया है। अचानक विकर आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर के मुंह में हाथ घुसाकर उसे पकड़ लेता है। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा है। वो उसे घूरते हुए धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है इतनी फास्ट परफॉर्मेंस के बाद उसे उसका असली रिवॉर्ड चाहिए। शापित विशाल पेड़ जिसे ट्री ऑफ द अबिस कहा जाता है अपनी लाल डरावनी जड़ों को नीचे की तरफ फैलाता है जैसे उल्टा टावर, और ये अंधेरी राह बनाता है सीधे अंडरवर्ल्ड तक। जो लोग इस पेड़ में निगल लिए जाते हैं जैसे छोटी पोमेरियन, वो किसी साधारण तने के अंदर नहीं भटकते बल्कि सीधे गिरते हैं एक पागल मेज में जहां डायमेंशंस आपस में टकराते रहते हैं और वो फंस जाते हैं उन विशाल जड़ों के सामने जो रेनबो एनर्जी से धड़क रही होती हैं। पेड़ के बाहर हालात हाथ से निकल जाते हैं। रोड्रिक, सर्वांटी और ओसिरिस अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बचाया जा सके। उनके अटैक्स बैरियर से टकराते हैं और एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन धुआं हटते ही लाल बेलों की दीवार जस की तस खड़ी रहती है। तीनों थककर टूट जाते हैं और मजबूरी में मान लेते हैं बाहर से कोई भी इस सीड दुनिया तक नहीं पहुंच सकता। उन जड़ों के सामने खड़ा ओसिरिस सच्चाई समझ जाता है ये डायमेंशनल प्रिजन सिर्फ अंदर से ही टूट सकता है। पुरानी कहानियां कहती हैं इस पेड़ की जड़ें अंतहीन गहराई में उतरती हैं, एक काले खाली एबिस में। एक रहस्यमयी किताब के मुताबिक ये पेड़ हर निगले हुए इंसान को जबरदस्ती नीचे सबसे गहरी खाई में खींच ले जाता है। उधर टावर के पहले फ्लोर में जो पूरा पानी से भरा है, विकोर अब भी उस गॉब्लिन गाइड का गला दबाए खड़ा है। डेकराबिया और छोटा नीला स्पाइडर पास में चुपचाप देख रहे हैं। विकोर की मांग के आगे हार मानकर गोब्लिन अपने गले में कुछ ऊपर खींचता है और अचानक गाढ़ा नीला लिक्विड उगल देता है सीधा विकोर के हाथ में। डेकोराबिया और वो छोटा स्पाइडर उस गंदे लिक्विड को देखकर घिन से मुंह मोड़ लेते हैं। डरा हुआ गोब्लिन कांपती आवाज में पूछता है क्या ये रिवॉर्ड ठीक है? विकोर के हाथ में अब चमकते हुए ऑब्स हैं। ये मैजिकल कैंडीज हैं जो परमानेंटली स्टैट्स बढ़ाती हैं, लाल स्ट्रेंथ, हरा एगिलिटी और नीला हेल्थ। विकोर तुरंत समझ जाता है हर फ्लोर क्लियर करने पर यही रिवॉर्ड मिलता है। जैसे उसे पहले से याद था, इन्हें खाने से स्टैट्स हमेशा के लिए बढ़ जाते हैं, लेवल से कोई फर्क नहीं। उसे अपने दोस्त पिगी की बात याद आती है जिसने एक बोर्ड गेम के बारे में बताया था जहां प्लेयर्स लेवल अप करके स्टैट्स बढ़ाते हैं। विकोर समझ जाता है इस पेड़ का सिस्टम भी वैसा ही है। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, खुद को याद दिलाता है ये कोई गेम नहीं, ये मौत का खेल है। उसे अम्बुसियस की सोच याद आती है जो मानता था इंसानों की असली पहचान बिट्रेयल और बदसूरती है, और इसे साबित करने के लिए उसने ये खतरनाक खेल बनाया
एबिस्ट्री लोगों को फंसाता है, उनकी हिंसा को बढ़ाता है और उन्हें सैक्रिफाइस बनाकर अपनी ताकत बढ़ाता है डिस्ट्रक्शन के लिए। विकोर अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उसने नाइट हाउंड की पहचान छुपाई थी ताकि डीमंस को पता न चले और वो इस तबाही को रोक सके। अब जब उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, वो खुद को संभालता है और सोचता है बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। विकोर गुस्से में मुट्ठी उठाता है और गोबलिन डर कर हकलाते हुए कहता है उसे सच में कुछ नहीं पता। कांपता हुआ गाइड बताता है इस पेड़ के अंदर स्पेस पूरी तरह बिगड़ी हुई है, लोग कभी भी अलग अलग फ्लोर्स पर पहुंच सकते हैं या शायद कभी मिल ही ना पाए। विकोर उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है वो टावर के रूल्स के बारे में झूठ नहीं बोल रहा। गाइड एक अहम रूल बताता है, अगर कोई एक इंसान भी सबसे नीचे पहुंचकर बाहर निकल गया तो अंदर फंसे सभी लोग आजाद हो जाएंगे, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके। इस रूल की वजह से सबके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या किसी और के बचाने का इंतजार करो या खुद वो इंसान बनो जो सबको बाहर निकाले। विकोर जानता है ये चॉइस लगभग नामुमकिन है। एक क्रूर डीमन ने इसे बस निराशा फैलाने के लिए बनाया है। अपनी पिछली जिंदगी में स्टूडेंट्स सिर्फ एक वजह से बच पाए थे और उसी से टावर के सारे सीक्रेट्स लिखे गए थे। वो चमत्कार सिर्फ कज मोर्ग की वजह से हुआ था, एक अनप्रिडिक्टेबल जीनियस जिसने अमदुसियस के रूल्स तोड़ दिए और बाद में आयरन ब्लडेड एम्प्रेस बनी। लेकिन इस बार कस ब्रेसलेट ट्रैप से बच गई थी, यानी वो यहाँ नहीं है और इस बार उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। विकोर अपने क्लासमेट्स के बारे में सोचता है, पिगी, ट्यूडर, सांचो, बियांका, डोलोरस और सिंक्लर। उसके अंदर गिल्ट उमड़ पड़ता है कि वो अपने असली दोस्तों को और भविष्य के हीरोज को बचा नहीं पाया। अचानक सिस्टम वार्निंग सामने चमक उठता है और अनाउंस करता है कि ये एरिया जल्द ही कोलैप्स होने वाला है। विकोर तुरंत समझ जाता है अब अपनी फेलियर की जिम्मेदारी उसे खुद उठानी होगी। वो मन ही मन कसम खाता है कि वो अकेला सर्वाइवर बनेगा जो इस टावर को जीतकर सबको बाहर निकालेगा। लाल वार्निंग मैसेजेस तेजी से ब्लिंक करने लगते हैं, साफ इशारा टाइम खत्म और विनाश बस आने ही वाला है। इसी केओस के बीच गोबलिन गाइड अचानक जोर जोर से उबकाई लेने लगता है और एक और चीज गले से बाहर निकालता है। ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। घबराया हुआ गोबलिन जल्दी से एक मुड़ा हुआ पार्चमेंट विकोर के हाथ में थमा देता है और कहता है ये आखिरी रिवॉर्ड देना रह गया था। सिस्टम तुरंत पहचान लेता है ये रिटर्न स्क्रोल है जो यूजर को एक बार ट्यूटोरियल एरिया में वापस ले जा सकता है और उसका लेवल पूरी तरह रीसेट कर देता है। उस पर अजीब सा लिखा है, लॉर्ड वेयर आर यू गोइंग। कमरा अब तेजी से टूट रहा है। विकर के पास रुकने का वक्त नहीं। गोबलिन मुस्कुराते हुए उसे विदा करता है और उसके बच निकलने की दुआ करता है। विकोर बिना घबराए आगे बढ़ता है, गिरते पत्थरों के बीच आसानी से रास्ता बनाते हुए। पीछे छूटते उस टूटते कमरे में गोबलिन गाइड के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, विकोर ट्यूटोरियल जोन से बाहर निकल चुका है। उसका स्टेटस अपडेट होता है। लेवल 1 होने के बावजूद उसके बेस स्टैट्स हैरान कर देने वाले हैं और उसे एक नया टाइटल भी मिल चुका है। उसका नया टाइटल सीवर रैट हंटर उसे रैट्स के खिलाफ एक्स्ट्रा डैमेज देता है और ब्लीडिंग, बर्नस, पॉइजन जैसे इफेक्ट्स को ज्यादा देर तक बनाए रखता है। दूसरे फ्लोर पर, जिसे फेमिलियर लैंड कहा जाता है, एक उजड़ा हुआ कोर्टयार्ड फैला है। बीच में एक विशाल सूखा पेड़ और चारों तरफ टूटे हुए बिल्डिंग्स। विकोर उस जमीन पर कदम रखते ही रुक जाता है और तुरंत इस जगह को पहचान लेता है। अब एकेडमी यूनिफॉर्म में विकोर छोटे स्पाइडर के साथ चारों तरफ देखता है और चौंक जाता है। वो कोलोसियो एकेडमी के टूटे हुए वर्जन में खड़ा है। डिकरबिया समझाता है एम्डुसियस ने रियल वर्ल्ड के हिस्सों को निगलकर उन्हें एबिस ट्री का हिस्सा बना दिया है। तभी अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है और सभी बचे हुए 108 स्टूडेंट्स को सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठा होने का आदेश देता है। डिकरबिया कहता है ये अपने दोस्तों को ढूंढने का सही मौका है, लेकिन विकोर के दिल में अजीब सा डर उठता है। ये गैदरिंग कुछ तो गड़बड़ है। टूटी हुई प्लाजा में बचे हुए स्टूडेंट्स डर से सिमट कर इकट्ठा होते हैं। हर तरफ घबराहट और कंफ्यूजन फैला है। कोई समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। सब ट्यूटोरियल फ्लोर के उस डरावने अनुभव की बातें कर रहे हैं। डिकैराबिया चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन वाइकोर के रूममेट्स कहीं नहीं दिखते। वो सीधे बोल देता है शायद वो अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही वाइकोर का गुस्सा भड़क उठता है। वो उसे तुरंत चुप रहने को कहता है। विकोर की नज़र पास में हो रहे हंगामे पर टिक जाती है, जहां एक एग्रेसिव स्टूडेंट किसी को धक्का देकर भगा रहा है। वो देखता है कुछ आर्म्ड नोबल स्टूडेंट्स एक निहत्थे कॉमनर को घेर कर उसे परेशान कर रहे हैं। वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ है और उनसे वेपन उधार देने की भीख मांग रहा है, लेकिन नोबल्स ठंडे अंदाज में मना कर देते हैं। कहते हैं जो पहले मिला वही उसका। हालात और बदतर हो जाते हैं। एक नोबल उसका बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती ऊपर खींचता है और गुस्से में चिल्लाता है क्या उसे अब तक इस नई दुनिया की सच्चाई समझ नहीं आई। वो तलवार उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाकर उसे नीचा दिखाता है। कहता है कमजोर और धीमे कॉमनर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें नोबिलिटी के आगे झुकना ही पड़ेगा। उसे छोड़ते हुए वो बुली बेरहमी से कहता है अगर जीना है तो और मेहनत कर। अब बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आने लगता है नोबल्स ने इस गैदरिंग को ट्रैप बना लिया।
ताकि सारे वेपन्स सिर्फ उनके पास रहें। अचानक प्लाजा के बीच में एक बैंगनी डायमेंशनल रिफ्ट फटकर खुल जाती है और सभी स्टूडेंट्स शॉक में उसे देखने लगते हैं। उस पोर्टल के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजती है जो खुशी खुशी एक 108 पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करती है और कहती है उनका बिहेवियर पहले से ही काफी एंटरटेनिंग है। पोर्टल से एक खतरनाक फरी मॉन्स्टर बाहर आता है, तेज पंजे, नुकीले दांत और खोपड़ी जैसा चेहरा। वो खुद को सेकंड फ्लोर का गाइड फेरी बारगेस्ट बताता है और हंसते हुए पूछता है ट्यूटोरियल कैसा था। स्टूडेंट्स उस भयानक फेरी को चुपचाप घूरते रहते हैं, लेकिन कुछ घमंडी नोबल्स उसे सीरियसली नहीं लेते। खामोशी तब टूटती है जब लीड नोबल बुली आगे बढ़ता है और कहता है ट्यूटोरियल कुछ खास नहीं था। वो सीधा फेरी को चैलेंज करता है, जल्दी करो, अगला टेस्ट शुरू करो। वो कॉन्फिडेंटली कहता है वो इस डंजन को जीत कर लेजेंडरी हीरो बनेगा। वो घमंड में कहता है उसे डर नाम की चीज नहीं। ये सुनकर बारगेस्ट पागलों की तरह हंसता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, तुरंत ट्रायल शुरू करने को तैयार हो जाता है। वो खुशी से अनाउंस करता है सेकंड फ्लोर का मिशन बहुत आसान है और बिना वार्निंग के कई पर्पल पोर्टल्स प्लाजा के चारों तरफ खुल जाते हैं। स्टूडेंट्स को पूरी तरह घेर लेते हैं। अभी तक कॉन्फिडेंट दिख रहा नोबल अचानक कांपने लगता है, ठंडा पसीना बहने लगता है क्योंकि उसके पीछे से एक खतरनाक गुर्राहट सुनाई देती है। वो चारों तरफ से घिर चुका है। आग जैसे सिर वाले डरावने डेमोनिक हाउंड्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बारगेस्ट हंसते हुए आखिरी रूल बताता है इस फ्लोर पर बस एक ही काम है, जिंदा रहो।